1 घंटा 39 मिनट 99 मिनट की इमरान खान साहब की तकरीर थी, पुरजोश तकरीर थी और पूरा एक रोड मैप था। कभी आपने नहीं देखा होगा कि इतने ज्यादा कंटेनर्स किसी भी जलसे में पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतनी रुकावटें आपने नहीं देखी होंगी। रिकॉर्ड बने हैं व्यूवरशिप के और डिजिटल मीडिया को और बूम मिल रहा है और तहरीक इंसाफ को इस वजह से और ज्यादा लोगों के दिलों तक रसाई मिल रही है। जो पुल हैं वो भरे हुए थे, सोचें आप जरा, लोगों की तादाद का अंदाजा लगाएं। अब इतनी फ्रस्ट्रेशन है इसके बाद राना सनाउल्लाह के बयान देख लें जो वाज़ेह तौर पर धमकी दे रहे हैं कि जी इसने हमें अब इस हद तक पहुंचा दिया, हमारा वजूद खतरे में पड़ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब का लाहौर का जलसा कई लिहाज से तारीख साज था। कई लिहाज से इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह के हालात में पाकिस्तान में पहले कभी जलसा नहीं हुआ। कभी आपने नहीं देखा होगा कि इतने ज्यादा कंटेनर्स किसी भी जलसे में पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतनी रुकावटें आपने नहीं देखी होंगी। लाहौर में मेन सड़कों पर तो कभी हमने देखा था कंटेनर्स लगते हैं, लेकिन छोटी सड़कों पर गलियों तक को रुकावटें लगाकर बंद किया गया हो, यह पहले कभी नहीं हुआ। यह तो सिर्फ एक पहलू है। दूसरे पहलुओं पर आने से पहले मैं अर्ज कर दूं कि रिकॉर्ड बने हैं व्यूवरशिप के, क्योंकि इंटरनेट भी बंद किया गया था वहां पर जलसागाह में और इसके साथ साथ चैनल्स पर भी पाबंदी थी, एक ब्लैकआउट था इमरान खान की तकरीर दिखाने के लिए। और फिर यही हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और इररिलेवेंट किया जा रहा है और डिजिटल मीडिया को और बूम मिल रहा है और तहरीक इंसाफ को इस वजह से और ज्यादा लोगों के दिलों तक रसाई मिल रही है। बोल न्यूज, सिर्फ बोल न्यूज की ही अगर बात करें तो लाखों लोग बराह रास्त बोल न्यूज पर ये देख रहे थे, क्योंकि यूट्यूब पर तो दिखाया जा रहा है। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर CNN, जो अमेरिका का सबसे बड़ा चैनल समझा जाता है आलमी सतह का, उसकी व्यूअरशिप का भी रिकॉर्ड बोल न्यूज ने तोड़ दिया। बाकी चैनल्स का भी आप देख लीजिए, सब मिलाकर तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने इमरान खान साहब का जलसा और तकरीर सुनी है कि माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। एक बात तो ये, दूसरा ये कि बहुत सी बातें हो रही हैं जी, तादाद कितनी थी, कितने लोग थे। पहली बात यह कि बहुत बड़ी तादाद थी। फिर इसके बावजूद के अलर्ट जारी किया गया था, दहशतगर्दी का खतरा बताया गया था। कंटेनर्स, सबसे बुनियादी चीज है कंटेनर्स इतने लगाए गए और कई किलोमीटर दूर। और ये नहीं कि रास्ते में एक कंटेनर है, अगर आप किसी तरह से उससे गुजर भी आए तो आगे एक और कंटेनर है कि लोग मायूस होकर वापस चले जाएं। खबरें बताई जाएं, चैनल्स पर खबरें चली और हकीकत ही खबरें चलवाई गई। बताया भी गया कि भाई बंद है, हर तरह से बंद है ताकि लोग निकले ही ना, लोग आए ही ना, सब रस्तों को बंद कर दिया गया है, मत निकलो घरों से। लेकिन लोग निकले, बड़ी तादाद में निकले, निकलते आए और जो जलसागाह थी वो तो भरी गई जनाब। यानी गेट आप देखें लोग खोल कर आ गए। फिर इसके अलावा, और ये आपको डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर चीजें मिल जाएंगी, जो इर्द गिर्द मीनारे पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो सड़कें हैं, जो पुल हैं, वो भरे हुए थे। सोचें आप जरा, लोगों की तादाद का अंदाजा लगाएं, इतनी बड़ी तादाद थी और मौसम की खराबी का भी खदशा था, फिर भी निकले। कभी रमजान मुबारक में आपने इस तरह से देखा है कि तरावी से लेकर सहरी तक लोग इस तरह से खड़े रहें, सुनते रहें। 1 घंटा 39 मिनट 99 मिनट की इमरान खान साहब की तकरीर थी, पुरजोश तकरीर थी और पूरा एक रोड मैप था कि अब किस तरह से आगे बढ़ना है, इस दलदल से मुल्क को किस तरह निकालना है। इमरान खान साहब ने ये चैलेंज भी कर दिया कि मैं तो आपको बता रहा हूं कि आगे हल क्या है, मुल्क को किस तरह निकाला जा रहा है। जिनको लाकर बिठाया गया है, जिन्होंने 11 महीने में मुल्क को तबाह कर दिया है, इनके पास कोई प्लान है? उनके पास तो खैर जो प्लान थे उन्होंने कर लिए हैं। 1100 अरब के करप्शन के केसेस आप देख लें, वो माफ, ओवरसीज से वोट का हक छीनना, अब तो लगता है कि पाकिस्तानियों से भी छीन लिया। पहले तो ओवरसीज से डरते थे कि वो वोट डालेंगे तो इमरान खान को डाल देंगे, अब उनको पता लग गया कि पाकिस्तान से ही सफाया हो गया है, तो अब उन्होंने उनसे भी हक छीन लिया है और आगे ले गए हैं। और इमरान खान साहब ने तकरीर में यह कहा है कि हम आइन के साथ, कानून के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। वादा लिया कौम से, तो कौम भी बता रही है, लोग भी बता रहे हैं कि वो अब वो जस्टिस मुनीर वाला दौर नहीं रहा, या अमरीत को अब नहीं पसंद किया जाएगा और लोगों के पास एक ही तो हक रह गया है कि वोट का, और वो भी उनसे छीना जा रहा है। चादर चार दीवारी का, अपनी प्राइवेसी का, अपने घर के अंदर जो उनकी अपनी जाती एक जिंदगी है उसका हक भी छीन लिया गया है। इतने छापे, 2000 कारकुन मुखालिफ इमरान खान साहब, उनको गिरफ्तार किया गया। छापों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। जिसका बाप नहीं मिल रहा तो बेटे को पकड़ लो, बेटा नहीं मिल रहा तो
किसी बाप को पकड़ लो, किसी के चचा को पकड़ लो, नंबर्स पूरे करने हैं, भाई को पकड़ लो, खातून अकेली है तो कोई मसला नहीं, अंदर घुस जाओ ताकि हिरासत हो, ताकि वो डर के कहें कि जनाब घर पे नहीं है, अब दोबारा ना आए, खातून को तंग ना करें तो खुद ही आकर गिरफ्तारी दे देंगे। ये तक हुआ है। इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर लाहौर समेत दीगर इलाकों में गिरफ्तारियां, छापे, फिर भी जलसे को नहीं रोक सके। आप अंदाजा लगाएं, इंटरनेट की बंदिश नहीं रोक सकी। फिर था क्या, प्लान क्या था? एक खास वक्त में जब ये जलसा हो रहा था, इंटरनेट बंद कर दिया गया और उसकी वजह यह थी कि उस वक्त में वहां से वीडियोस ना पहुंच सके बाहर लोगों तक कि जलसा कैसा हो रहा है, क्या मंजर है, किस तरह से है। वो जाहिर है कि टिकटॉक पर ही रिकॉर्ड बन गया हर जगह। और पहले क्या बंदिश लगाई हुई थी और पहले क्या प्लानिंग की हुई थी, है ना, कि इमरान खान जलसा कर रहा है, अच्छा हमने क्या करना है, अच्छा रुकावटें खड़ी करनी है, उसके बाद क्या करना है, ये करना है, वो करना है। तो अपने क्लिप्स तैयार किए हुए थे मरीम नवाज साहिबा और उनके सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ने, जिसके बारे में भी हाल ही में मियां नवाज शरीफ साहब ने जो मुलाकात की है सीनियर साफ़ियों से, उसमें उनको कहा गया, साफ़ी भी वैसे ही उनके इर्द गिर्द होते हैं अक्सर, कि जी ये कोई इन्होंने 20,000 गालिबन यूट्यूबर्स हायर किए हुए हैं, तो वो पता नहीं चलाते हैं कितने हज़ार। वो मैं असदुल्ला खान साहब ने अपनी वीडियो में उसका जिक्र किया, मुझे एग्जैक्ट भूल गया, यानी हज़ारों यूट्यूबर्स हायर किए हुए हैं और उनको पैसे देते हैं इमरान खान साहब। तो आप भी कहते हैं अच्छा ये, हाँ जी बड़ा है। तो मरियम से भी बात की कि मरियम का फ़ोन आया तो जी इतने यूट्यूबर्स हैं और ये है सोशल मीडिया पर, तो उन्होंने कहा जी हम इस पर काम कर रहे हैं। तो इनकी सोच यहीं तक है, ये नहीं समझ सकते कि लोग किस तरह से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनका जज्बा देखिए आप, लोग आंसू से रो रहे हैं, वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं आंसू से रो रहे हैं, उनका जज्बा देखें। एक खातून का ही आप देख लीजिए, वो जिस तरह से कह रही है कि हम पैदल आए हैं और रोती चली जा रही है, उनके आंसू नहीं थम रहे। सुबह 9 बजे निकली हूँ, 9 बजे रास्ते में रुक रुक के पहुंची हूँ पैदल बागवानपुरा से, क्योंकि पता था रास्ते बंद हैं, तो सुबह से निकल पड़ी। और सरकारी मुलाजिम होते हुए उन्होंने कहा मुझे नौकरी से निकाल दे, मुझे डर नहीं है, मैं हाथ से लोगों के काम करूंगी और रोजी कमा लूंगी अपने बच्चों के लिए। यानी जिले शाह का इमरान खान साहब ने जिक्र किया, उस पर लोग रोए हैं, रो रहे हैं लोग, वो वीडियोस मौजूद है। अजहर मशवानी, उनका जिक्र किया। देखिए एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाला, क्या पाकिस्तान में अब सियासत जुर्म बन गया है, यहां सिर्फ अशराफिया होगी? मुतवस्सित तबके से निकला और उसने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से एक जमात में, आपको वो जमात से इख्तलाफ है वो हो, लेकिन उसकी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, एक पॉलिटिकल वर्कर है वो, उसको गायब कर दें, लापता कर दें, 3 दिन से उसका पता नहीं। उसकी अहलिया, हाल ही में उसकी शादी, उसके घर वाले, उसके वालिदैन, भाई, वो जा रहे हैं, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, आखिरकार बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट दर्ज होती है, उसको लापता कर दिया है, गायब कर दिया है, इतना जुल्म। और इमरान खान साहब ने फिर बताया, चाहे अजहर मशवानी है, हसन नियाजी कहते हैं मेरा भांजा है, सिर्फ इसलिए उस पर जुल्म कर रहे हैं, एक के बाद एक केस में उसको ले जाते हैं और टॉर्चर किया जाता है। अजहर मशवानी के हवाले से अब बड़ी तशवीश है कि उस नौजवान को कहीं टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा, पता नहीं किस हाल में, बताया नहीं जा रहा। उन सब का इमरान खान साहब जिक्र किया और पूरा रोड मैप दिया है, और कि जी मईशत को हमने बेहतर कैसे करना है, हमने किस तरह एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, रेमिटेंसेस ओवरसीज पाकिस्तानी से किस तरह हमने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेकर आनी है, उनको किस तरह प्रोटेक्शन देनी है, मादनियात का, टूरिज्म का बताया। हत्ता कि पहली दफा कहने डोमेस्टिक वर्कर्स जो घर में काम करने वाले लोग हैं, उनके भी कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, किसी उन पर जुल्म ना हो। कभी किसी ने ये बात नहीं की। तो हर सतह पर इमरान खान साहब ने बताया कि हमने किस तरह मुल्क को आगे लेकर जाना है, एक्सपोर्ट किस तरह बनानी है, इंडस्ट्री को किस तरह से हमने बेहतर करना है, पूरा रोड मैप दिया है। किसी और ने नहीं दिया, कोई और जमात नहीं। यहां तो तबाही का रोड मैप जरूर है इनके पास। अच्छा, अब इतनी फ्रस्ट्रेशन है इसके बाद, अगर आप देखना चाहते हैं कितना कामयाब था, राना सनाउल्लाह के बयान देख लें, जो वाज़ेह तौर पर धमकी दे रहे हैं कि जी इसने हमें अब इस हद तक पहुंचा दिया, हमारा वजूद खतरे में पड़ गया है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं हमारा वजूद खतरे में पड़ गया है इस जलसे की वजह से, जिस तरह इंतजाम और सब, और इमरान खान की मकबूलियत सोशल मीडिया वैसे भी नजर आ रहा है। तो अब या ये रहेगा या हम रहेंगे, बिल्कुल वाज़ेह है। और सवाल पूछ रहे हैं वहां पर फारूक शहबाज बड़ाइच इंटरव्यू करते हुए कि क्या आपका प्लान क्या है, गिरफ्तार करेंगे, किस तरह इमरान काबू करना है? तो कहते नहीं, ये तो बात अब गिरफ्तारी नहीं, ये तो वजूद अब या ये रहेगा या हम रहेंगे। यहां तक कोई उसूल, ये उनके अल्फाज हैं, वजीर दाखिला पाकिस्तान राना सनाउल्लाह, जिनके ऊपर मॉल्टोन में 14 लोगों की शहादत का इल्ज़ाम भी है, 100 लोग जख्मी हुए, 25 मई को लॉन्ग मार्च में जो कुछ हुआ जुल्म, उसके बाद घरों में ये सारा, वो कह रहे हैं कि जी
कोई जमहूरियत नहीं। अब हम ये नहीं देख सकते कि जमहूरियत क्या है, कानून क्या है, उसूल क्या है, नहीं, कुछ नहीं, बस अब या ये रह गए हम रहेंगे। तो कहा ये अल्फाज है फर्रुख शहबाज के कि जी आपके लाखों चाहने वाले हैं, आपके वर्कर्स हैं, वोटर्स हैं, कोई भी इसको नुकसान चाहता है। तो कहते हैं हाँ तो फिर अब इसने भी तो यही किया है और इस तरह, यानी हर चीज़ का जवाब दे रहे हैं। इतनी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। तो अब आप इसी से देख लें कि इमरान खान कितने PDM के असाब पर सवार हैं कि अब बयानात का आप देखें कि खुली धमकियों पर उतर आए हैं। जलसे की कामयाबी, इमरान खान साहब का मुसलसल अपने ये समझे महाज पर डटे रहना कि जी इलेक्शंस करवाने हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा देना, वहाँ उनकी दरख्वास्त जो है उस चली गई है इलेक्शंस करवाने के हवाले से। ख़ास तौर पर एक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी की है, उस बारे में अब दरख्वास्त चली गई है। तो हर महाज पर, कानूनी, जमहूरी, अवामी महाज पर इमरान खान साहब डटे हुए हैं इतनी मुश्किलात के बावजूद। और पूरा उन्होंने कोई मरीम साहबा का एक दफ़ा भी नाम नहीं लिया तकरीर में, बताया कि कानून और इंसाफ, बस पूरी तारीख़ इस्लामी के हवाले दिए, दौर जदीद के हवाले दिए, जमहूरियत के हवाले दिए कि कानून और इंसाफ जब होगा, ताकतवर और एक कमज़ोर कानून के आगे बराबर होंगे तो मुल्क तरक्की करते हैं। वसाइल की बात नहीं होती, ये चीज़ जब होगी लोग आगे जाएंगे। ये छापों से, टॉर्चर से, इस तरह नहीं कि जिसकी जो ताकत है और वो कुछ भी करता चले जाए, इस तरह मुल्क नहीं चल सकती, इस तरह तरक्की नहीं हो सकती। पूरा उन्होंने रोड मैप दिया। और उसके बाद इमरान खान साहब काफ़ी मुतमईन नज़र आए जब वो घर पहुँचे हैं। और अब लगता ये है कि अगला हफ्ता भी बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के लिए एक तरह से चैलेंजिंग भी है, लेकिन वो हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी का कहते हैं, हमेशा अपने इर्द गिर्द लोगों को भी बताते हैं। तो अब देखना यह है कि अब किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अब जब मामला जाता है तो क्या होता है। लोग, वकला सब इस वक्त देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। और हमने देखा कि जॉइंट सेशन भी बुलाया गया है, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट पर हमले हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहीं आइन और कानून के हवाले से कोई फैसला ना दे दे। इलेक्शंस का फैसला पहले ही सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है, अपने फैसले पर कहीं अमल दरामद ना करवाए। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो अब ये एक डिफाइनिंग मूवमेंट है, फैसला कुन वक्त है। यही बात इमरान खान साहब ने कही है कि आज क्या हम जस्टिस मुनीर वाले मामले पर जाते हैं, क्योंकि आइन तोड़ दिया गया है। एक दफा इनसे बाहर गए हैं तो पता नहीं कि कहां जाकर रुकेगा मामला। 6 महीने बाद इलेक्शंस कह रहे हैं, वो भी करवाएंगे नहीं करवाएंगे। तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।